हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम लेन के दादाजी का घर देखते हैं, जहाँ की कोई जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अब आए हो। ये दादाजी होते हैं जो कि अपने पोते को मारते हुए कह रहे होते हैं, कान खींचते हुए, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद तुम घर आए हो। और दादाजी उससे कहते हैं, आखिर तुम इतने समय तक थे कहाँ पे। और कॉलेंट कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी। मेरा इरादा अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागने का नहीं था। मैं बस अपने पारिवारिक मुद्दे को संभालने के लिए समाधान खोजने के लिए गया था। और डॉमी को गुस्सा आ जाता है उसकी बात सुन करके। वो गुस्से में कहता है, तुम कमीने। और काफ़ी गुस्से में आके कॉलेंट के पास उसको ज़ोर से पंच करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से लेन को अपना बलिदान देना पड़ा और उसको उस कार्लो कमीने के बेटे से शादी करनी पड़ी, बस हमारे घर परिवार और इस बिजनेस को बचाने के लिए। और डोमिनिक को इतने गुस्से में देख के उसकी माँ उससे कहती है, डोमिनिक रुक जाओ, लड़ाई झगड़े से हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और डोमिनिक की बात सुन कर के कॉलेंट रुक जाता है और वह उससे कहता है कि क्या कहा तुमने अभी। और कॉलेंट अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, कार्लो रोमानोफ ने तो घर और हमारी सभी संपत्ति पे कब्जा करने से पहले डेब्ट के लिए भुगतान की अवधि बढ़ा दी थी और इसी वजह से तो मैं आज घर आया हूँ और मैं भुगतान करने के लिए पूरे पैसे लाया हूँ। और कॉलेंट अपनी माँ से पूछने के लिए जाता है और कहता है, आखिर इस बात का डोमिनिक से क्या मतलब है माँ, और आखिर लेन ने कार्लो के बेटे से शादी क्यों की, वो तो साइको है। और कॉलेंट कहता है, और मैंने जब मिस्टर रोमानोफ की मदद की तब उन्होंने मुझे लोन के लिए ऑफ़र किया कुछ कामों के लिए, तो फिर आखिर वो लेन को क्यों बीच में लेकर आए। और कॉलेंट की ये सब बात सुनकर के उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह टर्न कर लेती है। और फिर कॉलेंट कुछ याद करते हुए कहता है, और मैं सोच रहा था केवल DNA टेस्ट ही काफ़ी है उसके भुगतान को चुकाने की अवधि बढ़ाने के लिए। और वह अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओह, अब मुझे समझ में आया, वो शुरू से ही लेन को चाह रहे थे। और ये बात सुनकर के डोमिनिक कहता है, कैसा DNA टेस्ट रिजल्ट। और कॉलेंट के पास जाके उसके कॉलर को पकड़ के खींच के कहता है, बताओ आखिर तुमने क्या किया कॉलेंट, और तुमने आखिर लेन के साथ क्या किया, और कार्लो को लेन से क्या मतलब था, वो उससे क्या चाहता था। और कॉलेंट अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, और कॉलेंट कहता है, तो मैंने लेन के बालों को लेकर एक DNA टेस्ट करवाया। रिज़ल्ट देख कर के मैं बहुत ही शॉक हो गया और फिर तभी कार्लो मेरे पास आया और उसने मुझसे वो रिज़ल्ट छीन लिया। और मैं नहीं जानता कि वो उसके साथ क्या करना चाहता था और उसे लेन से क्या मतलब है और वो उससे क्या चाहता था। और ये बात सुनकर के उसकी माँ बहुत शॉक हो जाती है, अपने मुँह पे हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान कॉलेंट। और ये बात सुनकर के दादाजी को भी बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी छड़ी उठा के कहते हैं, तुम बेवकूफ़ गधे, आखिर तुमने अपने खुद के भाई के साथ ऐसा कैसे किया और तुमने DNA टेस्ट क्यों करवाया। और ये गधा कॉलेंट गुस्से में कहता है जवाब देते हुए, पर लेन मेरा भाई नहीं है। और कॉलेंट की ये बात सुनकर के तीनों पे बिजली गिर जाती है और वो शॉक होते हुए कहते हैं, क्या। और फिर कॉलेंट कहता है, जाहिर रूप में ये पता चलता है कि लेन मेरा भाई नहीं है और हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। और ये बात सुनकर के लेन की माँ उसको जोर से एक थप्पड़ देती है और कहती है, चुप हो जाओ। और रोते हुए कहती है, कॉलेंट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मुझ पर मेरे पति से बेवफाई करने का आरोप लगाने की। हाँ। और कॉलेंट अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। और अपनी माँ को पकड़ते हुए कहता है, मैंने आपके, डोमिनिक के और दादाजी के सभी के DNA के टेस्ट करवाए, लेकिन कार्लो ने वो सब मुझसे छीन लिया। और उसकी बकवास सुनकर के उसकी माँ अपना फेस टर्न कर लेती है और फिर गुस्से में उससे कहती है, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो और लोग क्या कहते हैं। लेन मेरा बेटा है और इससे कुछ भी चीज़ नहीं बदलने वाली। लेन मेरा और मेरे हस्बैंड का बेटा है। और कॉलेंट की वजह से दादाजी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं, इस बकवास को बंद करो कॉलेंट, जब लेन का जन्म हुआ था तब मैं वहीं था, और आखिर कौन जानता है कि कार्लो ने तुम्हें फंसाया और तुम बेवकूफ़ बन गए। हाँ। और फिर डोमिनिक भी आ जाता है और वो कॉलेंट के सीने में उंगली से टच करते हुए कहता है, वो तुम थे जिसने कि हमारे परिवार को कर्ज में डुबो दिया और हमारी सारी संपत्ति खो दी और उसके बाद भाग गए, यहाँ से गायब हो गए।
और अचानक तुम दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए वापस आ गए हो, हाँ? और आकर ये सब बकवास कर रहे हो, हाँ? कॉलेंट, तुम में वाकई में कोई शर्म नहीं है। और कॉलेंट डोमिनिक के हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ से उसके हाथ को झटक के कहता है, मैं आप लोगों से सही कह रहा हूँ, लेन हमारा ब्रदर नहीं है और मेरे पास डीएनए टेस्ट है जिससे कि प्रूव होता है। और ये सब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिस्टर रोमानोफ के पास है और मुझे पता चल गया कि आखिर वो सबसे पहले डीएनए टेस्ट क्यों चाहता था। और अपनी बात को आगे रखते हुए कहता है, आखिर आप लोग लेन को क्यों डिफेंड कर रहे हो मेरे बजाय? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो हमारी फैमिली नहीं है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सब एविडेंस शो करूँगा। और अगर उसने अपना बलिदान देख के कार्लो रोमानोफ के बेटे से शादी कर भी ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात की। और इतने सालों तक जो हमने उसे पाला, उसे दिया, वो उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसके बदले में अगर वह हमारी थोड़ी मदद कर भी देता है तो इसमें क्या बुरा है? और गुस्से में कहता है मुंह बनाते हुए, और ये सब उसकी गलती थी कि हमारा पिताजी मर गए। चाहे वो हमें कितना भी पे कर दे, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। और तभी कॉलेंट की नज़र अपनी माँ पर जाती है जो कि बहुत रो रही होती है और कहती है, कॉलेंट, आखिर तुम्हारे अंदर लैंड के लिए कितना जहर भरा हुआ है और तुम आखिर ऐसे कैसे हो गए हो? और अगर ये सब मेरी और तुम्हारे पिताजी की गलती के कारण हुआ है तो प्लीज़ इसका सारा दोष अपने छोटे भाई पर तो ना डालो। यहाँ पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है। सो प्लीज़ और ज़्यादा हार्ड मत हो उसके लिए। और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर के कॉलेंट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, व्हाटएवर। और ऐसा कहते हुए वह चल जाता है। और दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं, कॉलेंट, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और डोमिनिक भी उसे जाते हुए देखता है। और कॉलेंट की माँ उससे कहती है, उसे जाने दीजिए पिताजी, मैं उसके मुंह से इतने क्रूर शब्द और नहीं सुन सकती। और ऐसा कहते हुए वे अपने आंसुओं को पोंछती है और डोमिनिक उससे कहता है, माँ शांत हो जाइए। और दोनों जने सोफे में बैठते हैं और उसकी माँ रो रही होती है। और डोमिनिक उससे कहती है, माँ, आपको उसकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह एक कचरे में बदल गया है जिसे कि रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। और फिर डोमिनिक कुछ सोचते हुए मन में कहता है, क्या कॉलेंट ने जो कुछ भी कहा है वो सच है? क्या लैंड और हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है? इसका मतलब कि मैं पागल नहीं हूँ। और अपने आप को समझाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सच भी हुआ तो भी लैंड मेरा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है और इससे कुछ भी चीज़ नहीं बदलने वाला। और फिर डोमिनिक अपने दादाजी से कहता है, क्या कार्लो की तरफ से आपको कोई संदेश नहीं मिला दादाजी? दैट्स राइट पिताजी, आखिर लैंड कब वापस घर में आएगा? और दादाजी सोफे में बैठते हुए कहते हैं, उस आदमी का सामना करना वाकई में बहुत कठिन है। वह इंसान इतना चालाक है, सांप से, शेर से और चीते से भी ज़्यादा। और मुझे नहीं पता कि आखिर मैं उसे किस जानवर से तुलना करूं। और फिर डोमिनिक अपने दादाजी से कहता है, आपका क्या मतलब है ग्रैंडपा? और उसका ग्रैंडपा सोफे में आराम से बैठते हुए कहता है, हमें लैंड वापस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि कार्लो के कहे अनुसार उसकी परमिशन ना हो। लैंड और कार्लो का बेटा, वो दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और कोई भी उस संबंध को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि वे अपना काम पूरा ना कर लें। और फिर दादाजी अपने सर को छूते हुए गहरी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, और अगर ऐसा किया गया तो वे लैंड को और चोट पहुंचा सकते हैं। और दादाजी की बात सुन करके डोमिनिक खड़ा होते हुए कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है दादाजी? क्या हमें लैंड को वहीं पे छोड़ देना पड़ेगा और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते? और उसकी माँ घबराते हुए कहती है, हो लैंड, नहीं मेरे प्यारे बच्चे। और फिर अचानक ही डोमिनिक को लैंड की कई बातें याद आती है। तुम गलत सोच रहे हो डोमी, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। एलेक्स भले से ही थोड़ा रूड दिखता हो पर वह वैसा नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो। और डोमिनिक अपने सर पे हाथ रख के मन में कहता है, वो डैम इंसान उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता और अब हम भी उसके इतने भयानक अनुभव को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और फिर डोमिनिक कहता है थके हुए अंदाज में, अगर कार्लो दादाजी को इससे डराने धमकाने की धमकी दे सकता है तो यानी कि
वो लेन को भी इस तरह से धमकी दे के डराता होगा। ओ लेन, आखिर तुम ऐसे हद तक क्यों गए? और थके हुए अंदाज में ही मन में कहता है, और लेन, मुझे तुमसे अब ये आशा है कि कम से कम तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे जो कि मुझे जानना चाहिए। पर मैं अब ये जान चुका हूँ कि मैं कितना पावरलेस और यूज़लेस हूँ। सच में ये बहुत निराशाजनक है। आखिर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए लेन? और हम देखते और सुनते हैं लेन और साशा की बातें। वो, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? चिकन को आखिर ऐसे कैसे पकाया जा सकता है? क्या तुम मुझे सिखाओगे? और ये बात सुन कर के साशा की नाक खड़ी हो जाती है और वो कहता है, हाँ हाँ, जितना मुझसे होगा उतना। वैसे तुम जब चाहोगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तब तुम मेरे बेस्ट डिसिपल होगे और बेहतर होगा कि तुम इस प्रक्रिया में कोई गलती ना करें। और उनको इतनी अच्छी तरीके से बात करते देख पीछे से एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है। वे मन में कहता है, आखिर ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? ये बहुत शोर मचा रहे हैं। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। ये ऑनगोइंग है तो उसमें टाइम लगता है, प्लीज़ समझिए।